शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। यह मुख्यमंत्री को दिखा देना है कि हमारी जो सरकार है, उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार को हमारा यह शिक्षक संघ उखाड़ करके फेंक देगी अगले चुनाव में। मैं चाहता हूं जो ये नेता हैं, ये नीतीश सरकार हैं, ये तेजस्वी हैं, ये परीक्षा दे, शिक्षा मंत्री परीक्षा दे, फिर मैं भी उनके साथ परीक्षा में बैठ जाऊंगा। जिस राज्य के उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल हो वो परीक्षा की बात करते हैं, ये हास्यप्रद है। बिहार की दुर्दशा है ये। प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले को हम लोग विधायक भी नहीं बनने देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज धरना दिया जा रहा है और शिक्षकों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग धरने पर बैठ गए? डर नहीं लगता है? कोई डर नहीं लगता है। हम यहाँ बैठे हैं, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। नीतीश सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ बैठे हैं हम लोग। हम नीतीश सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो सदन में वादा किया था, उस वादे का क्या? मैं खुल के कहना चाहता हूं, जब तक राजकर्मी का दर्जा वो नहीं देते हैं, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। हमारा जो कार्यक्रम तो होगा, तय होगा, उस कार्यक्रम पर हम लोग चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और लड़के प्राप्त करेंगे राजकर्मी का दर्जा। चिट्ठी जारी की गई है, धरना विरोध प्रदर्शन करिएगा तो कार्रवाई होगी। ये हमारा मौलिक अधिकार है और हम उनके चिट्ठी से नहीं डरते हैं। हम शिक्षक समाज उनकी चिट्ठी से नहीं डरते हैं। वो जो उनको कार्रवाई करनी हो वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा हक है और हम लड़ेंगे और लड़के प्राप्त करेंगे। परीक्षा देंगे कि नहीं? परीक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने इतने सालों से काम किया है। अगर हमारे काम में कोई कमी होती तो हमारा इस राज्य का जो रिजल्ट है वो खराब होता। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम राजकर्मी का दर्जा भी प्राप्त करेंगे। परीक्षा का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि राजसंघ हमने परीक्षा देकर ही हम यहाँ तक आए हैं। कई बार परीक्षा दे। मैं नीतीश सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या एग्जाम केवल शिक्षकों के लिए है, उन कर्मियों के लिए नहीं है जो अन्य जगह नियुक्त हैं? मैं चाहता हूं कि आईएएस परीक्षा दे दे। मैं चाहता हूं जो ये नेता हैं, ये नीतीश सरकार हैं, ये तेजस्वी हैं, ये परीक्षा दे, शिक्षा मंत्री परीक्षा दे, फिर मैं भी उनके साथ परीक्षा में बैठ जाऊंगा। पहले वो परीक्षा दें। परीक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करके रहूंगा, लड़के रहूंगा। लड़के रहेंगे। क्या कहेंगे? डरते नहीं है? देखिए, डरने का जो सवाल है ना, जारी हो चुकी है। बिल्कुल, इसके लिए कोई डरने का सवाल नहीं है। हम शिक्षकों की जो एकता है हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ की, कभी नहीं डरे हैं, कभी नहीं डरेंगे। यह मुख्यमंत्री को दिखा देना है कि हमारी जो सरकार है, उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार को हमारा यह शिक्षक संघ उखाड़ करके फेंक देगी अगले चुनाव में। वो समझ लें और धरना को लंबा मत करें। ये सोच रहे होंगे कि बिल्कुल दिक्कत है। हम तो काफ़ी योग्य होकर के आ गए हुए हैं। 12 वर्ष से 14 वर्ष से 16 वर्ष से परीक्षा दे रहे हैं, तो अब परीक्षा कौन चीज़ का? वो परीक्षा दे करके दिखा दे हमको कि 5वां का परीक्षा में अगर पास कर जाएंगे मुख्यमंत्री तो हम लोग अभी भी हट जाएंगे सर। चिट्ठी जारी हो चुकी है। नहीं, चिट्ठी जारी हुई। ये चिट्ठी जारी होने का तात्पर्य ये है, लगता है मुझे कि ब्रिटिश सरकार का फिर से हमको याद दिला दिया। जिस ज़माने में ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह से लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जाती थी, आज हम लोग तंत्र में जी रहे हैं। हमारा ये मौलिक अधिकार है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इसे छीनने की कोशिश की जाएगी तो इसका दूसरा परिणाम होगा। हमारा ये अधिकार है, हम लड़ेंगे, हम इसको प्राप्त करेंगे। परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो राज्य के मुखिया हैं आज के डेट में और जो आईएएस पदाधिकारी लोग हैं जो अभी शिक्षक नियमावली 23 आनन फानन में माननीय मुख्यमंत्री को दे दिए हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो आईएएस पदाधिकारी आईएएस की परीक्षा आज जो हो रही है उसमें बैठ करके क्वालिफाई कर जाए, तब मैं समझूंगा। 20 बरस की सेवा करने के बाद यह शिक्षक समाज नीतीश बाबू के गवर्नमेंट को शिक्षा के क्षेत्र में कहां से कहां उठा के रखा है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन और बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है इस उपलब्धि से।
और परीक्षा लेने वाले से आप कहते हैं परीक्षा दीजिएगा, परीक्षा हम लोग लेने वाले हैं। हम लोग विगत 20 वर्षों से परीक्षा ले लिया और एक दो आदमी का परीक्षा नहीं लिया। मैट्रिक का इंटर के बच्चों का परीक्षा नहीं लिया हमने। बीपीएससी, एसएससी, पुलिस, हर विभाग के लोगों का परीक्षा हमने लिया, तो हम परीक्षा क्यों देंगे? क्या डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं डर लगता है। कहा गया है अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम उसको डराएंगे जो हमको डरा रहा है। वह सरकार भूल गई है जो कहां से कहां पहुंचाया, हमको कहां से कहां पहुंचाया जी। हम तो परीक्षा दे करके प्रमाणित कर दिए हैं। जो आज बिहार बोर्ड भारत का सर्वप्रथम बोर्ड है, सबसे पहले रिजल्ट देती है। सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देता है? नीतीश जी आके पढ़ाते हैं। पढ़ाते हम शिक्षक हैं। हम उस उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्य हैं जो हम दिन रात मेहनत करके पढ़ाते हैं। अब बच्चों को योग्य प्रमाणित किया है। आप जो कहते हैं कि बिहार के बच्चे यहाँ टॉप हो गए, नीट परीक्षा पास कर ली, किसके बल पे भाई? बिहार बोर्ड के बच्चे किसके बल पे? हम शिक्षकों के बल पे। और उल्टे हमारे पे अत्याचार किया जा रहा है। यह सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा सरकार जो अंग्रेज नीति से चलता है। परीक्षा तो हम उसका लेंगे, परीक्षा दे ही रहे हैं। अब कितना परीक्षा दें बताइए? हम 12वीं के बच्चों का परीक्षा दिलाते। हमारा बच्चा शिष्य जो होता है ना, वो गुरु का प्रमाण करता है। द्रोणाचार्य की कहानी नहीं पता है जो अर्जुन ने प्रमाणित किया? मेरा हर छात्र हर क्षेत्र में प्रमाणित कर रहा है जो उसका गुरु कितना योग्य है। और योग्यता की बात रही, टेस्ट की बात रही, तो पहले सरकार यह तय करे जो हम लोगों को क्या मानते हैं। ये चाइनीज वेतनमान की जगह भुट्टानी वेतनमान दे रही है सरकार, और तब हमको परीक्षा लेगी। क्या मजाक बना रखा है? हमारे यहाँ की चपरासी की सैलरी हमसे ज़्यादा है। हमारा इतना बेइज्जती कर रखा है तो जिस सिग्नेचर से हमारे अध्यापक साइन करते हैं उसकी चपरासी की सैलरी हमसे ज़्यादा है। और यह व्यवस्था रखा है, तब कह रहे हैं परीक्षा और परीक्षण की बारी नीतीश की और उप मुख्यमंत्री का है। उप मुख्यमंत्री का भविष्य चौपट कर रहा है ये नीतीश सरकार। ये समझ लीजिए यही शिक्षक है जो सबसे उच्च कोटि के स्थान पे पहुंचा दिया, सबसे बड़ा दल बना दिया हमने नीति उसको, तेजस्वी को। वही तेजस्वी को हम लोग पटक देंगे, हम दावा करते हैं और कार्रवाई से डरते हैं। क्या बात करें? भारतीय संविधान है, चिट्ठी का क्या फर्क पड़ता है? चिट्ठी तो बहुत बार जारी हुआ था। हम लोग ये गांधी बाबा के झोला लेके चलने वाले आदमी हैं। और जब हम लोगों ने जालियांवाला बाग कांड में भारत के लोगों ने नहीं डरा, वीर कुंवर सिंह के औलाद हैं हम लोग, तो हम लोग इस सरकार से डरेंगे? इस सरकार की चिट्ठी जारी हो गई है, उसकी बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा है 24 और 25, उसको रोड पे नहीं ला दिया। प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले को हम लोग विधायक भी नहीं बनने देंगे। यह ताकत है, ये बात ध्यान रखिएगा। जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ। डरते हैं कि नहीं? हम लोग परीक्षा से नहीं डरते हैं। और रही बात परीक्षा की, तो हम लोग ट्रेंड हो करके और सरकार के द्वारा जो ली गई थी परीक्षा उसको हम लोग पास कर चुके हैं। ये सरकार छल कर रही है। उन लोगों को जो रोड पर हैं उनको हमारे साथ ला करके कंपेयर करा करके, और हमको लगता है कि सरकार ठगने का काम कर रही है। वो जो बोले थे कि 10,000 नौकरी देंगे, वो उनका कहाँ 10 लाख नौकरी देंगे, आज वो कहाँ चले गए? हम लोग तो पूर्व से हैं। हाँ, अगर लेनी ही होती परीक्षा तो हमारे अध्यक्ष, हमारे सचिव को अपने पक्ष में लेकर के हम लोगों को सम्मानित तरीके से विभागीय परीक्षा लेते, न कि सामान्य व्यक्तियों के साथ बैठा करके। यह बहुत बड़ा छल है बिहार वासियों के साथ। बिहार वासी देख रहे हैं। कार्रवाई से डरते हैं कि नहीं? कार्रवाई, हम कोई गलत काम कर ही नहीं रहे तो कार्रवाई से प्रदर्शन कर रहे हैं ना? धरना प्रदर्शन करना मेरा मौलिक अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री भी जब उनको प्रधानमंत्री मोदी महोदय गलत करेंगे तो वो भी राजभवन मार्च करते हैं। तो धरना प्रदर्शन राजनेताओं और सामान्य आदमी का मौलिक अधिकार है। किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ महिला शिक्षिका भी हैं जो इस धरने में शामिल हैं और विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कहेंगी, डरती हैं कि नहीं कार्रवाई से? नहीं डरते हैं। नहीं डरती हैं? नहीं, कार्रवाई हो जाएगी? कुछ नहीं, कार्रवाई क्या होगी? कोई गलत काम कर रहे हैं कि इसके लिए कार्रवाई होगी हमारी? परीक्षा के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार जब क्यों परीक्षा देंगे? एक बार परीक्षा देंगे कि कितनी बार परीक्षा देंगे? क्या डरती हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं डरते हैं। सबसे पहले एक मिनट
जिस राज्य के उप मुख्यमंत्री नौवीं फेल हो वो परीक्षा की बात करते हैं, ये हास्यप्रद है। बिहार की दुर्दशा है ये कि वैसे मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद 10th का क्वालिफाई नहीं करा है वो बीपीएससी और यूपीएससी। मैं पूछना चाहती हूँ नीतीश कुमार महोदय से, वो इंजीनियर रह चुके हैं ना 40 साल पहले, है उनमें काबिलियत 40 साल पॉलिटिक्स में काम करने के बाद कि वो गेट का परीक्षा क्लियर करे? है उप मुख्यमंत्री में काबिलियत कि वो सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करे? अगर वो दोनों क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर हम लोग बीपीएससी नहीं यूपीएससी भी देने को तैयार है। ना प्रदर्शन पर कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान से बड़े वो नहीं है। वो केंद्र तो कार्रवाई कर रही है, वो केंद्र पे निशाना साधते हैं कि संविधान खतरे में है। अभी क्या कर रहे हैं, वो चिट्ठी जो है वो संविधान खतरे में नहीं है। जब हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो हम क्यों डरे खतरे में? और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, देखिए सरकार कहती है हम योग्य नहीं हैं, तो सबसे पहले तो उनको पूरे बिहार के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और मौलिक रूप से उनको मौलिक अधिकार वो करते हुए नैतिकता के आधार पे उनको त्यागपत्र देना चाहिए कि जिस 18 साल से वो जिस राज्य में शासन कर रहे हैं वहाँ पे वो अयोग्य शिक्षकों से पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उन पे उनका नैतिक आधार पे उनका त्यागपत्र लेना चाहिए लोगों को। उन्हीं के शासन काल में हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दक्षता ली गई, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एस्टेट ली गई, तो तब क्या अयोग्य शिक्षक थे? उनके अयोग्य अधिकारी थे जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया था। आज योग्य हो गए हैं, जब वो बीपीएससी का एग्जाम लेने वाले हैं तो योग्य हो जाएंगे। इसी बीपीएससी से क्वेश्चन भी लीक होती है, क्या पेपर सेटिंग बीपीएससी में नहीं हुई है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा एग्जाम हुआ है जिसमें बीपीएससी नई क्लेम में आई है? किस तरीके से राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, शिक्षकों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो साफ साफ कह रहे हैं अगर जल्द से जल्द सरकार अपना फैसला बदलती नहीं है, नई शिक्षक नियमावली में संशोधन नहीं करती है, तो ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा, सड़कों पर जारी रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।